निष्पक्षी को भक्ति है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। इस तथ्य को, इस सत्य को हम गहराई से समझें, क्योंकि जब तक हम निष्पक्ष नहीं होंगे, आज का विचार बहुत सुंदर लिखा गया है कि जब हम निष्पक्ष हो जाते हैं तो हमें हमारी गलतियां दिखाई देने लगती हैं, और जब तक हम निष्पक्ष नहीं होते तब तक क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार रहता और हम अपने जीवन में अच्छाइयों की गिनती करते रहते, उन्हें फ्रंट पर रखते, अपने अहंकार का वर्णन करते रहते। और जब हम निष्पक्ष हो जाते तो हमारी कमियां, हमारी गलतियां, हमारी मन की कमजोरी, हमारे मन की लोलुपता हमें दिखाई देने लगती। जब तक हमें अपने मन की कमजोरी, लोलुपता न दिखाई दे, तब तक किसी तरीके से हम भक्ति क्षेत्र में उतर नहीं सकते। ये एक अकाट्य सूत्र है। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्द्वंदी को ज्ञान। कबीर साहब का ऐसा सूत्र है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था आज से 600 साल, 650 साल पहले। जो कबीर साहब ने कहा था वो विज्ञान सम्मत था, आज भी विज्ञान सम्मत है, और हजारों साल बीत जाएंगे तब भी विज्ञान सम्मत रहेगा। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्द्वंद किसे कहते हैं? निर्विकार स्थिति को, निर्मल स्थिति को। हम कोई पोथी पत्र पढ़ना न जानते हो, कोई बात नहीं, लेकिन बनावट, मिलावट, दिखावट से रहित हमारा सहज जीवन हो जाए, सरल जीवन एकदम, जिसमें हमें ये न लगे कि हम बहुत बड़े संत हैं, महंत हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, हमारे पास ये है, वो है, ये सारी चीजें हमारे मन को भ्रमित करती। क्योंकि अभी आपके सामने भजन आया था, एक भक्तमती माता ने गाया था। माताओं के सब भजन और सबके अच्छे थे कि जब से हमने गुरु का स्मरण किया तब से क्या हुआ, हमारे मन का सारा अहंकार खत्म हुआ। घर का, महल का, जमीन जायदाद का, लड़के बच्चे नाती पोतों का, अपने शरीर की सुंदरता का, ये सारा अहंकार खत्म हो गया, गल गया। ये जीवन की एक बहुत सहज स्थिति है। सारे अहंकार थोपे जाते। आप देखें, बच्चा होता है कितना सरल होता, उसे कुछ भी पता नहीं, जो भी सामने आए उसी के सामने मुस्कुराने लगता, हंसने लगता और उसकी गोद में चला जाता। वो सहज होता। धीरे धीरे उसके अंदर बनावट, मिलावट, दिखावट जैसे जैसे आने लगती, वो असहज हो जाता, फिर दुखी सुखी होने लगता, और बनावट इतनी आ जाती, उसकी मन इच्छित पदार्थ न मिले तो तुरंत रोने लगता। छोटा बच्चा देखा होगा, केवल भूख लगने पर ही रोता, वैसे नहीं रोएगा। या तो सोता होगा या खेलता होगा, हंसता मुस्कुराता होगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगता, उसके अंदर बनावट, मिलावट, दिखावट शुरू हो जाती, और अपनी मन इच्छित चीजों को न पाने पर रोता है। ये बच्चे की बात है।
लेकिन जब बड़ा होता है तब मनिच्छित चीजों को प्राप्त करने के लिए झगड़ता है, और वही जब बुढ़ापा आ जाता है तब मनिच्छित पदार्थों को पाने के लिए पश्चाताप करता है। ये तीन स्थितियां आती, और ये तीनों स्थिति में बनावट मिलावट दिखावट निकल जाए तो बुढ़ापे में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी की बात है। प्रकृति भी उसकी मदद करेगी, ये सूत्र। लेकिन होता ये है कि हम वर्तमान में भी बनावट मिलावट दिखावट में जीवन चला रहे और खुद को तो धोखा दे ही रहे और दूसरे को भी धोखा दे रहे। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो अपनी गलती न जानता। ये सूत्र की बात है। क्या हम कभी अपने हृदय के धर्म कांटे पर अपने वर्तमान के जीवन जीने की स्थिति को तौल करके देख पाते? जब वर्तमान में जीवन जीने की स्थिति को अपने हृदय के तराजू पर तौलना शुरू कर देते हैं तो निश्चित है हमारे जीवन में निखार आने लगता, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता, सुधार आने लगता, हमारे जीवन में बनावट मिलावट दिखावट खत्म होकर के सहजता आने लगती, ओरिजिनलिटी आने लगती। आखिर ये सब होता क्यों है? ये होता है कि हम निर्द्वंद नहीं होना चाहते। निर्द्वंद का अर्थ है निर्विकारी स्थिति, निर्मल मन। एक बात यहां पर और बता दें, हमारे पास जीवन में क्या क्या है इसका बहुत महत्व नहीं है। हमारे जीवन जीने की कला कैसी है इसका बहुत महत्व है। और जीवन जीने की कला कैसी होगी, किस पर आधारित होगी? हमारे मन पर आधारित होगी। अगर एक बात की व्याख्या की जाए कि हमारा सुंदर जीवन कैसे हो, तो उसी से सटा हुआ उत्तर है जितना हमारा सुंदर मन होगा, निर्मल मन होगा, उतना ही हमारा जीवन सुंदर होगा। ये सूत्र है। हमारे पास सोना चांदी रुपया पैसा महल मकान घोड़ा गाड़ी फैक्ट्री कल कारखाना पद प्रतिष्ठा कितना हो जाए तब हमारा जीवन सुंदर बने, ये कोई पैमाना नहीं है जीवन की सुंदरता को नापने के लिए। इसका सच्चा पैमाना है जितना जितना हमारा मन निर्द्वंद होगा, निर्विकार होगा, पवित्र होगा, उतना ही हमारा जीवन महान होगा। ये सूत्र की बात है। तो सदगुरु कहते हैं निष्पक्षी को भक्ति है, निर्द्वंदी को ज्ञान। हम पोथियों में सर खपाते हैं, यथार्थ में पोथियों को पढ़ने से, पोथियां भी एक दर्पण होती हैं, हमारा जीवन का स्तर उसमें समझ में आता है। लेकिन पोथी का ज्ञान रट करके हम अपने जीवन को ज्ञानी मान लेते हैं, ये दोहरी हानि हो जाती। ज्ञानी कौन है? जो निरंतर अपने अज्ञान को देख रहा है, अपने अज्ञान को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, और जो कभी अपने अज्ञान को नहीं जानता, पोथी पत्रा की बातें बहुत करता, वो निश्चित ज्ञानी नहीं है, वो निर्द्वंदी नहीं है, वो निर्विकारी नहीं है, उसका जीवन धार्मिक नहीं है, उसे जीवन जीने की कला नहीं आती। तो सदगुरु कह रहे हैं निर्द्वंदी को ज्ञान, जिसका निर्द्वंद मन है, निर्द्वंद जीवन है, निर्विकार जीवन है, उसी का ज्ञान है। वो एक अक्षर प्रवचन करना न जानता हो, एक भी साखी शब्द सुनाना न जानता हो, कोई बात नहीं,
कहने में 0/0 हो कोई बात नहीं, लेकिन रहने में हो, इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कहनता तो बहुत है मिले। जीवन में तमाम ज्ञान की बातें झरझर करने वाले, झड़ी लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं। कहनता तो बहुत है मिले, गहनता मिला न कोई, लेकिन उसे ग्रहण करने वाले लोग नहीं मिलते। आगे क्या बताते हैं सदगुरु? सो कहनता बह जान दे जो न गहनता हो। उस वाचिक ज्ञानी को, उस शब्द ज्ञानी को बह जाने दे, उस शास्त्र ज्ञानी को बह जाने दे, निकल जाने दे चुपचाप। जो ग्रहण न करता हो, अपने आचरण में उतारता न हो, तो सदगुरु कह रहे हैं कि निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, और क्या बताते, निर्मोही को मुक्ति है। हम मुक्ति खोज रहे, कल्याण मिले, मोक्ष मिले, इसका एक ही सूत्र है, हमारे अंदर जितनी जितनी निर्मोहता आती जाएगी, उतना ही हम मुक्त होते चले जाएंगे। जितना जितना हम मोह में जकड़े हैं, सबसे बड़ा मोह क्या होता है? अपने मन का मोह। इस बात को गहराई से समझें। हमारा मन जहां पर फंसा है, अटका है, आसक्त है, लोलुप है, समझो वही बंधन है हमारे लिए। और हमारा मन कहीं भी लोलुप नहीं है, कहीं भी अटका नहीं है, कहीं भी ममता नहीं बांधे है, कहीं भी मोह नहीं करता, तो हम कहीं भी नहीं फंसे। ये मन ही फंसता है और मन ही से मुक्ति है। इस बात को बहुत गहराई से समझें। हर परिवार में जहां तक देखते हैं, हमने देखा है कि माता पिता बड़े बूढ़े भी कहीं न कहीं किसी न किसी लड़के से मोह ज्यादा करते, और जहां मोह करते और वहीं कुछ लेन देन में व्यवहार गड़बड़ करते, तो जीवन भर भाई भाई नहीं मिल पाते। ये सब कब होता है? अपने मन के अहंकार और अज्ञान के कारण। आप कहीं भी देख लीजिए। और इसी तरीके से जहां पर हमारा निर्मोहता होगी, हमारा सर्वस्व न्यौछावर होगा। वो एक लाइन में कहा है, तन मन धन भक्ति में कर दो न्यौछावर, मौका ये मिलेगा नहीं बार बार। हमारे पास जो कुछ भी है, तन है, मन है, धन है, वचन है, जो कुछ भी है, वो भक्ति के लिए समर्पण हो जाए, बस बात हो गई, बात खत्म हो गई। तो इसे कहते हैं निर्द्वंदी मन, इसे कहते हैं निर्मोही मन। तो सदगुरु कहते हैं निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्वाण। यथार्थ में अगर इस सूत्र को अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दें, निर्लोभी निर्वाण, हमारे अंदर लोभ खत्म हो जाए। लोभ कहां से शुरू होता? खाने पीने से शुरू होता। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, उन्हें पैसे से इतना लालच नहीं, केवल छोटी छोटी खाने पीने की चीजों में रहता। और जो जितना जिह्वा का लंपट होगा, ये बात बहुत गहराई से अपने हृदय पर मोटे अक्षरों से लिख लें, उसका मन उतना ही लोलुप होगा। जिसकी जिह्वा जितनी लंपट होगी, उसकी सारी इंद्रियां उतनी ही लंपट होंगी। ये अकाट नियम है। और जो जिह्वा पर कंट्रोल करना जानता,
सदगुरु कबीर साहब इसे इंकलाब करके कहते, खट्टा मीठा चरफरा जिभ्या सब रस ले, चोरों कुतिया मिल गई को पहरा दे। हमारी जिभ्या रात दिन खटकती रहती है कि अमुक चीज होनी चाहिए, अमुक चीज होनी चाहिए, अमुक चीज होनी चाहिए। उनकी जीवन पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन कभी भी तृष्णा अघाती नहीं। यह मन की तृष्णा, मन की हविस कभी भी भरती नहीं है। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहार। सदगुरु क्या कहते हैं, गरीब वो नहीं है जिसके पास धन दौलत पैसा और वस्तुएं कम हैं। गरीब वो है जिसकी मन की और की चाह धधक रही है, वो गरीब है। और की तृष्णा जिसकी धधक रही है, वो महागरीब महाकंगला। तो इस सूत्र को हम बहुत गहराई से अपने हृदय पर उतार करके चलें और इस सूत्र के अनुसार अपना जीवन बनाने की कोशिश अगर करते चलें तो निश्चित है हमारे अंदर सच्चा ज्ञान, जिसे आत्मज्ञान कहा है, वो प्रस्फुटित होगा। निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्वाण। ये सूत्र है और इसी से जुड़ा हुआ एक महान सूत्र है। वह सूत्र क्या है? सूत्र है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान दो खडग, देखा सुना न कान। सदगुरु ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से इस सूत्र को कहा। चाखा चाहे प्रेम रस, वो ये चाहे कि लोग हमसे प्रेम करें, वो ये चाहे कि हम अपनी आत्मा रूपी सदगुरु से, अपने संत गुरु से प्रेम करें। तो संत गुरु से प्रेम तभी होगा, आत्मा रूपी गुरु से तभी प्रेम होगा, कब हमारे अंदर अहंकार खत्म होगा। सदगुरु क्या कहते हैं? चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। अहंकार भी रखा चाहे और प्रेम रस को हम चखना चाहें, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। जहां अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं होगा, वहां प्रेम रस टपकता नहीं होगा। और जहां निरंकार की स्थिति होगी, सच्चा प्रेम वहीं होगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान दो खडग। एक म्यान में खडग कहते हैं तलवार को, एक म्यान में दो तलवारें, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जाती, न देखी है न कान से सुनी है। कबीर साहब कह रहे हैं तो दो में से एक ही होगा, या तो अहंकार हो और या प्रेम हो। जहां प्रेम होगा अहंकार नहीं होगा, अहंकार होगा प्रेम नहीं होगा। तो इस सूत्र को समझते हुए एक बात बहुत गहराई से समझनी है कि हमारे अंदर जब सकारात्मक विचार आते हैं, जिसे पॉजिटिव थिंकिंग अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सकारात्मक विचार, और आध्यात्म में कहते हैं समता का साम्राज्य। अब इसे आप समझेंगे कि सकारात्मक विचारों की ऊर्जा हमारे अंदर तब आती है जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होता, हमारे अंदर प्रेम रस टपकता।
मधुमक्खियों को। मधुमक्खी एक एक कुसुम में जाकर के छोटे छोटे कणों को लाला करके और इकट्ठा करती हैं। कितना मेहनत करती और वो मधुरस इकट्ठा करती। और कभी कभी क्या होता है, उनके छत्ते में से लोग मधुरस चुरा लेते हैं। मधुमक्खी हताश नहीं होती, निराश नहीं होती। मधुमक्खी क्या कहती है? मधुमक्खी कहती है ठीक है, तुम शहद ही तो चुरा सकते, लेकिन शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकते। इस बात को बहुत गहराई से समझे। तुम शहद ही तो चुरा सकते हो, लेकिन शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकते। इसी तरीके से अगर मधुमक्खी की तरीके से हमारी बुद्धि हो गई है, एक साधारण मक्खी होती है, वो जहां जाती है गंदगी पर बैठती। ये सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचारों की व्याख्या बता रहे हैं। एक साधारण मक्खी होती है, वो जहां जाती है गंदगी पर बैठ करके गंदगी को इकट्ठा करती। उसके लिए संसार में गंदगी की कमी नहीं है। और एक मधुमक्खी होती है, जहां भी जाती है पुष्प पर बैठ करके शहद को ग्रहण करती। उसके लिए आज भी पुष्प और शहद की कमी नहीं है। इसी तरीके से हमारी बुद्धि अगर मधुमक्खी की तरीके से मधुरस, प्रेम रस, और ये हमारी बुद्धि में कब आएगा, ये कला मधुमक्खी जैसी कब आएगी? जब हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा भर जाएगी। सकारात्मक विचारों की ऊर्जा के लिए आप एक दृष्टांत से समझेंगे। एक आदमी एक सेठ के यहां नौकरी करता था। सेठ के यहां नौकरी करता था, उसे 3-4 वर्ष लगातार नौकरी करते हुए हो गए और बड़ी कर्मठता, बड़ी ईमानदारी से नौकरी करता था। एक दिन अचानक बिना बताए, बिना सूचना के वो ड्यूटी पर नहीं आया। जब ड्यूटी पर नहीं आया तो हालांकि उसकी पूर्ति के लिए मालिक ने कुछ इधर उधर कारीगरों को करके उसका काम तो निपटाया, लेकिन उसके दिमाग में एक चिंतन जगा कि ये कारीगर बहुत होशियार है, ईमानदार भी है, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती इसके साथ की। हमने आज तक इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। हो सकता है ये अपने मन में कुछ कुंठा मानता हो कि मालिक थोड़ा बेवफा है, इसने हमारी मेहनत, ईमानदारी का कोई हमारे लिए ऐसा पुरस्कार नहीं दिया, कम से कम थोड़ी बहुत तनख्वाह ही बढ़ा देता। जितनी तनख्वाह पर हम शुरुआत में लगे थे उतनी ही तनख्वाह आज भी दे रहा है। ये मालिक के मन में चल रहा है, सेठ के मन में चल रहा है। तो उसने क्या काम किया कि अगले ही दिन उसकी तनख्वाह बढ़ा करके अपने रजिस्टर में लिख दी। अब जब रजिस्टर में लिख दी तो 2 दिन बाद वो कारीगर अपना ड्यूटी पर आ गया, ड्यूटी देने लगा। कुछ दिनों के बाद उसका पूरा महीना खत्म हुआ और जैसे उसे तनख्वाह मिली तो बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। अब बढ़ी हुई तनख्वाह मिली, वो चुपचाप गिन के अपने उसने रख लिया और रोज जैसे काम करता था काम करने लगा। 2-3 महीना लगातार काम करता रहा और 2-3 महीना काम करने के बाद फिर एक दिन बिना बताए खुद गैर हाजिर हो गया। जब बिना बताए फिर गैर हाजिर हो गया, अब मालिक के अंदर अहंकार पैदा हो गया। थोड़ा गहराई से समझें, अहंकार पैदा हो गया। देखो ये कारीगर की हमने तनख्वाह भी बढ़ा दी और देखो ये बिना बताए गैर हाजिर हो गया। अब आज हम इसे
इसकी तनख्वाह काट करके जितनी पहले मिलती थी उतनी ही कर देंगे। उसने पहले काट करके जितनी पहले तनख्वाह देता था, बढ़ी हुई तनख्वाह काट करके जितनी पहले तनख्वाह देता था उतनी ही रजिस्टर में चढ़ा दी। अब जब 2 दिन बाद आया वो ड्यूटी करने लगा। अब कुछ दिनों के बाद जब महीना का अंत आया तो उसे तनख्वाह मिली, तो जितनी बढ़ी हुई तनख्वाह थी वो उसे नहीं मिली और वो काट करके जितनी पहले तनख्वाह मिलती थी वही तनख्वाह मिली। उसने चुपचाप रख ली, फिर भी कुछ नहीं कहा। अब जब फिर भी कुछ नहीं कहा, अब मालिक उसकी दृष्टि में था कि आज ये गिन करके जब पैसा रखेगा तो जरूर कहेगा कि मालिक साहब मेरी तनख्वाह क्यों काट ले। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और प्रणाम करके छुट्टी करके चलने लगा। जब चलने लगा तो मालिक ने बुलाया कि भाई कारीगर इधर आओ। कारीगर आया। उसने कहा हाँ सेठ जी बताइए कि एक बात बताओ, पहले तुम 2-3 महीने पहले एक दिन बिना बताए गैर हाजिर हो गए थे, तो हमने सोचा बहुत दिनों से तुम हमारे यहाँ काम करते हो, अच्छे कारीगर हो, और हमने तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई, तो हमने तनख्वाह तुम्हारी बढ़ा दी। अब जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी हुई तुम्हें मिली तो तुम खुश नहीं हुए, तुमने धन्यवाद नहीं किया और ये नहीं कहा मालिक साहब के लिए कि हाँ बहुत अच्छा मालिक साहब आपने किया, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी। तो उसने कहा हम तो ये विचार किया था, जो बिना बताए गैर हाजिर हुए थे, तो हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था, तो हम विचार किए ये बच्चा आया है, ये अपने भाग्य की ये बढ़ी हुई तनख्वाह लाया है, इसमें हमारा क्या था, हमारा तो कुछ ही नहीं था। और इसके बाद जब ये तनख्वाह कटी हुई मिली जैसे पहले मिलती थी तब, तो अब की 3 महीने बाद जब हम गैर हाजिर हुए बिना बताए, तो हमारी बूढ़ी माँ खत्म हो गई थी। हम समझ रहे थे बूढ़ी माँ चली गई, अपना हिस्सा लेके चली गई, तो हमें कटी हुई तनख्वाह मिल गई जितनी मिलनी थी। अब इसमें खुशी और नाखुशी की कौन सी बात थी। जब मालिक ने ये बात सुनी, सेठ जी ने ये बात सुनी, तो उसे पास जाकर के उसे हृदय से लगा लिया और ये कहा मित्र तुमने हमें जीवन जीने की कला सिखा दी, तुमने हमारा जीवन धन्य कर दिया, तुमने वो शिक्षा दे दी कि जो हमें ये धन दौलत फैक्ट्री कल कारखाना नहीं दे सकता था, और वो शिक्षा दे दी कि सुख और दुख में कैसे सामंजस्य रखा जाए और कैसे हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरे रहें, ये तुमने शिक्षा दे दी। तो नौकर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसकी जो पहले बढ़ी हुई तनख्वाह थी वही उसने दी फिर दोबारा, और ये कहा कि हम तुमसे बहुत खुश हैं और तुम हमारे आज से कारीगर ही नहीं, हमारे सच्चे मित्र भी हो, क्योंकि आप सज्जन मित्र हो और आपसे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार अगर गहराई से समझें, अगर हमारे सकारात्मक विचार हैं, तो निश्चित है हर कठिनाई में हमें मंजिल मिल जाएगी। और आप ये देखें, मीरा के जीवन को तो देखिए, परिवार वाले सब नाराज थे, समाज वाले सब नाराज थे, क्योंकि उन्होंने एक क्षत्रिय परिवार, राजपूताना परिवार, उसकी रानी होती हुई और रैदास को गुरु बनाया। ये उस जमाने में बहुत विसंगति थी, लेकिन मीरा के मन में कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव विचार नहीं था। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। मीरा के मन में पॉजिटिव विचार था, सकारात्मक विचार था। उन्हें परिवार की चिंता नहीं थी, धन दौलत की चिंता नहीं थी, राज घराने की चिंता नहीं थी, क्योंकि सच्चे सदगुरु से सच्चा संबंध है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। मीरा को तो सच्चा सदगुरु दिखाई दे रहा था।
और जिसे सच्चा सदगुरु दिखाई दे गया एक बार, वो क्षण क्षण उनमें क्रिटिसाइज ही नहीं करेगा, अपनी गलतियां देखना शुरू करेगा, अपनी कमजोरियां देखना शुरू करेगा। जो अपने ही संत सदगुरु में कमियां देख करके अपने अहंकार को पालना चाहता है, उसके अंदर नकारात्मक विचार भर जाते, उसके अंदर नकारात्मक संस्कार भर जाते। और जितने महापुरुषों का आप नाम लें, मीरा की बात बताई, मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। आप बताओ, जहर भी दिया, ताड़ना भी सही, परिवार का तिरस्कार भी, परिवार और समाज का तिरस्कार भी सहा, लेकिन मीरा मगन भई। आखिर कौन सी शक्ति से वो मगन थी? अपने अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरी हुई थी। इस बात को बहुत गहराई से समझें। जब तक हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा नहीं होती है, तब तक भक्ति भजन हमें सब बहुत कठिन लगता और सांसारिकता सरल लगती, मन का मोह सरल लगता, मन की लोलुपता सरल लगती। यह सूत्र है। तो मन हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता, एक ही पैट बदलना है हमारे जीवन का। हम इस बात को गहराई से समझें। केवल और केवल अपने अंदर सदगुरु का महत्व समझ लें। हमारी आत्मा रूपी सदगुरु है जो, अगर ये समझ लें कि हम अपने आत्मा रूपी सदगुरु के खिलाफ में चल रहे हैं, अपने हृदय के धर्म कांटे पर तौल करके अपने व्यवहार को देखें, नित्य प्रति के व्यवहार को देखें, क्या हम अपनी आत्मा रूपी सदगुरु के खिलाफ में तो नहीं चल रहे? अगर हम अपनी आत्मा रूपी सदगुरु के ही खिलाफ में चल रहे, तो संत गुरु की बात न माने पापक मेह बरसता। फिर संत गुरु की बात नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और संत गुरु की बात न माने पापक मेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता। और इस वासना के कीचड़ में जो आता है वही फंसता चला जाता। यह सूत्र है। सकारात्मक विचार की एक छोटी सी बात और। एक लड़का अच्छा खासा पढ़ रहा था, पढ़ने में फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो परिवार और समाज के लोगों ने थोड़ा कहा भी उससे, तुम कहते थे कि हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन तुम फेल हो गए। अब उसने ठान ली कि हम अपना जीवन ही खो देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। वो जाता है एक खंडहर में फांसी लगाने के लिए। एक खंडहर मकान को खोज करके वो उसमें चला जाता है। वहां पहले बैठ करके विचार करता है कि अपने जीवन लीला को कैसे खत्म करूं। तब तक क्या होता है, एक दीवार पर उसने देखा एक चींटी एक चावल लेकर के चढ़ रही थी। एक चींटी एक चावल लेकर के चढ़ रही थी और चढ़ती थी, गिर जाती थी। वो गिनता रहा 17-18 बार वो चींटी चावल लेकर के चढ़ी गिरी, चढ़ी गिरी, यही करती रही। और जब 19वीं बार चींटी ने किसी तरीके से दम भरा और वो अपने बिल तक चावल लेकर के बिल में पहुंच गई। जहां इस बात को वो देख करके उसके अंदर सकारात्मक विचारों की एक लहर दौड़ गई उस विद्यार्थी के अंदर। उस विद्यार्थी ने सोचा, जब एक चींटी 18 बार हार नहीं मानी और हम एक ही बार में हार मान गए, अगर चींटी सफल हो सकती है 19 बार में, तो निश्चित है हम दूसरी बार में ही सफल हो सकते। उसके अंदर आत्मबल जग गया। जहां सकारात्मक विचार होगा वहां आत्मबल जरूर होगा। यह सूत्र की बात है।
काम बल जग गया, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा उसके अंदर भर गई। वो वापस आया और उसने हाथ पैर धुल करके भोजन किया और भोजन करके और वो पढ़ने में लग गया। उसने अब संकल्प कर लिया कि अब हम बहुत मेहनत करेंगे, और वास्तव में उसने फिर इतनी मेहनत की कि अगली ही साल 1 वर्ष में वो इतना अच्छा नंबर पाए कि शायद उसने जिला टॉप कर दिया अपना। अब सोचो, केवल एक सकारात्मक विचारों के भरने से था, एक चींटी को देखने से उसके अंदर परिवर्तन होना था। इसी तरीके से हम कभी भी अपने अंदर हीन भावना न आने दें, सबसे बड़ी बात। और इसके लिए सबसे ऊंची चीज है, वो है आत्मनिरीक्षण। थोड़ी ये चीजें भले ही आपको सुनने में अटपटी जैसी लगती हो, लेकिन एक बात गहराई से समझो, हम आत्मनिरीक्षण जरूर करें। लोग मंत्र जप सकते हैं, लोग माला घुमा सकते हैं, लोग तीर्थ कर सकते हैं, लोग व्रत कर सकते हैं, लोग झंडा नेजा चढ़ा सकते हैं, कामर चढ़ा सकते हैं, ये तो सब कर सकते हैं। लेकिन क्या हम आत्मनिरीक्षण करना भी जानते हैं? आत्मनिरीक्षण क्या होता है? एकांत में बैठ करके और हम अपने आत्मा के तल पर अपने मन का निरीक्षण जब करते हैं, आत्मा के साक्षित्व में अपने मन का जब निरीक्षण करते हैं, तो ये आत्मनिरीक्षण दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान है, दुनिया में सबसे बड़ा ध्यान है, दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है। याद रखें, एकांत में बैठ करके जब आत्मा के साक्षित्व में अपने मन का हम परीक्षण करते हैं, इसे आत्म परीक्षण कहते हैं। और इसमें क्या पाते हैं? इसमें पाते हैं अपने मन की कमजोरियां। जब हमारे मन की कमजोरियां हमें महसूस होने लगती, तो निश्चित है हमारा आत्म बल बढ़ना शुरू हो जाता। क्या होता है कि हम जब मन से हमारा आत्म बल हारने लगता, हमारा मन बलवती रहता, मन की गुलामी बलवती रहती, मन की चंचलता बलवती रहती, मन की लोलुपता बलवती रहती, मन का अहंकार बलवती रहता, हमारे अंदर कभी आत्मनिरीक्षण नहीं हो पाएगा, कभी आत्म बल नहीं हो पाएगा, कभी आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। यह सूत्र की बात है। तो जब हम आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर देते हैं, कोई भी करें, यह हम ग्रस्त व्यक्ति का बात नहीं है, नर नारी की बात नहीं है, कोई भी आत्मनिरीक्षण करेगा, निश्चित है उसके अंदर आत्म बल बढ़ेगा। और जब हमारे अंदर आत्म बल बढ़ेगा, हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा बढ़ेगी। और फिर क्या करें? आत्म बल के बाद एक होता है आत्मसंकल्प। आत्मसंकल्प क्या होता है? हम बाहरी व्रत तो जानते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं? व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, और जो व्रत सब झूठ पसारा। ये क्या है? ये आत्मसंकल्प है। व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, एक एक मन की स्थिति को देख देख करके हम व्रत लेते जाएं, आत्म संकल्प लेते जाएं, और ये करें कि आज से ये मन की कमजोरी हम बिल्कुल छोड़ देंगे, और वो दोबारा मन की कमजोरी हमारी न आ पाए, तो आप आत्म संकल्प में पास हो गए। सबसे पहला है आत्मनिरीक्षण, दूसरा है आत्मसंकल्प। यह आत्मसंकल्प दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है। आप कोई पूजा करते हैं कि नहीं करते, जानते कि नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मसंकल्प, आत्मनिरीक्षण ये दोनों करना जान गए, तो निश्चित है दुनिया की सारी पूजाएं, मत मतांतरों में जितनी पूजाएं चलती हैं, सारी पूजाएं सिद्ध हो जाएंगी अपने आप।
और जब आत्म संकल्प करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? हमारा मन निर्मल होगा, हमारे जीवन जीने की कला सार्थक होगी, हमारा जीवन महान होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य आ जाएगा। जो हमारा सच्चा लक्ष्य था, यह मन ही केवल साधना मन की है और कोई साधना नहीं। हमारा मन ही लोलुपी गंधा बन गया है। अगर इस मन को हम निर्मल बना लें, पवित्र बना लें, ये आत्मा के समकक्ष हो जाएगा। इस बात को बहुत गहराई से समझें। आत्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं होता? केवल इसलिए नहीं होता, मन आत्मा से, आत्मा की स्थिति में मन होने लायक नहीं है। गंदा मन है, स्वार्थी मन है, लोलुपी मन है, चंचल मन है। और जिस दिन हमारा मन निर्मल हुआ, उसी दिन हमारा भजन, ध्यान, साधना सब कुछ सहज स्थिति आएगी। सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, गुर प्रताप लागी जा दिन से सुरत न अंत चली, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। संतो सहज समाधि भली, सहज समाज जहां कुछ भी कठिन न हो, सरल हो, सहज हो। और वो सहज समाधि क्या है? गुर प्रताप लागी दा दिन से। गुर प्रताप क्या है? आत्मनिरीक्षण। जिस दिन से आत्मा रूपी गुरु का प्रताप हमारे मन पर लग गया, उस दिन से हमारी मन की सुरती अंत नहीं चली, अपनी लोलुपता में नहीं गई, आत्मा की निगरानी में हो गई, आत्मा के अंडर कस्टडी में हो गई, आत्मा की आवाज पर लीन हो गई। आत्मा की आवाज पर कितने भी कष्ट मिले, कितने भी दुख मिले, कितनी भी प्रतिकूलताएं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका सच्चा सद्गुरु से संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। हमारे मन का अगर सीधा सीधा हमारी आत्मा रूपी सद्गुरु से सच्चा संबंध हो गया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। ये सच्चा भजन है, ये सच्ची पूजा, ये सच्चा ध्यान है। तो इस तरीके से एक सकारात्मक विचार की और बात बता दें। एक ऑफिस में एक महाशय जी कार्यरत थे। एक व्यक्ति आया, हल्का फुल्का परिचय होगा, ज्यादा परिचय नहीं था, कोई देखा होगा। उसने निवेदन के साथ बात की और यह कहा कि बाबूजी, हमारी पत्नी बहुत बीमार है, हमारी पत्नी बहुत बीमार है और उसका इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हालांकि हम व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हो नहीं पा रही है। अभी हम ये चाहते हैं कि आप 2000 रुपया मात्र हमें दे दें, और 2000 रुपया दे दिए आपने तो हम एडमिट करा देंगे, हमारी पत्नी का इलाज शुरू हो जाएगा और इसके बाद हम व्यवस्था कर लेंगे पत्नी के इलाज के लिए। तो बाबूजी को थोड़ा तरस आया, उनके अंदर करुणा जगी। अब जब करुणा जगी तो उन्होंने 2000 रुपया उसे दे दिए। 2000 रुपया लेके वो चला गया। अगले दिन जब ये सभी लोग इकट्ठे हुए तो बाबूजी ने चर्चा चलाई कि एक व्यक्ति था, वो कभी कभी हम लोगों को मिलता भी है, वो आया था और उसकी पत्नी ज्यादा बीमार है तो उसे एडमिट कराना था। उसने 2000 रुपए मांगे थे, वो हमने दे दिए थे। अब सभी जितने भी बाबूजी के साथ कर्मचारी लोग थे वो कहने लगे, बाबूजी वो आपको ठग ले गया, कई लोगों को ठगा है उसने, झूठ कह करके कि हमारी पत्नी बीमार है, हमारी पत्नी बीमार है, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। अब जिन बाबूजी को ठगा था वो क्या बोलते हैं
ये बिल्कुल सच बात है, उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, कि हाँ बिल्कुल ठीक है उसकी पत्नी, हमें पता है, और वो ऐसे ही झूठ करके ठगता है। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कोई बात नहीं, और वो 2000 रुपया ले गया। उसकी पत्नी ठीक है, इसमें हमें बहुत संतुष्टि है, 2000 रुपये ले जाने की असंतुष्टि नहीं। उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक है और इसकी हमें संतुष्टि है। और अगले दिन वो जाकर के उसी व्यक्ति से मिला। उसने कहा कि भैया तुम्हारी पत्नी कैसी है? अब उसको शक पका गया। अब क्या कहे, कि वो समझता था कि बाबूजी को हो सकता पता लग गया। उसने कुछ बातें न बता पाई। इससे पहले बाबूजी ने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम तुमसे रुपया लेने नहीं आए हैं, लेकिन एक बात कहने आए हैं। इस बात को गहराई से समझो, जो बहुत जरूरी है, कि 2000 रुपए का कोई महत्व नहीं है। तुम हमेशा अपनी पत्नी की बीमारी देख करके और रुपए मांगते रहते हो, ठगते रहते हो। ये काम बंद कर दो। ये 2000 रुपए हम तुमसे नहीं लेंगे। ये 2000 रुपए हमने तुमको दे दिए इसी बात के लिए। क्यों? कि आइंदा किसी की पत्नी बीमार होगी, किसी का बच्चा बीमार होगा, किसी का पति बीमार होगा, तो धीरे धीरे समाज में ये बातें फैलेंगी, तो कोई किसी को रुपया फिर नहीं देगा, किसी की मदद नहीं करेगा। इसलिए ये 2000 रुपए हम इसी बात के तुम्हें देते हैं, आज से ये बहाना बनाना छोड़ दो। और वो बहुत अंदर से पश्चाताप करता हुआ उसने एक आत्म संकल्प लिया कि बाबूजी आज से हम ये झूठ बोलकर किसी से पैसा नहीं लेंगे। तो अब देखो, उन बाबूजी के अगर सकारात्मक विचार न होते तो वो झूठ कह करके जो ठगता था वो सुधरता नहीं। सबसे बड़ी बात ये, और उसके अंदर बहुत बड़ा सुधार आया और हमेशा हमेशा के लिए वो सज्जन व्यक्ति बन गया, एक भक्त व्यक्ति बन गया, और वो बाबूजी का तो परम भक्त बन गया। तो इस तरीके से हम इस बात को बहुत गहराई से समझें। जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार होते हैं तो दूसरे के नकारात्मक विचारों पर भी चोट पहुंचती है। ये सूत्र। तो हम एक बात कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, उसी से सटी हुई ये बात है। क्या हम कह रहे थे? चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान दो खडक देखा सुना न काम। अगर कोई प्रेम रस को चखना चाहता है और अपने अंदर अहंकार भी रखना चाहता है तो उसी तरीके से होगा जैसे एक म्यान में दो तलवारें, न तो कभी जा सकती, न सुना है और न कभी देखा। तो इसी तरीके से जहां अहंकार होगा वहां पर प्रेम रस नहीं होगा, वहां पर भक्ति रस नहीं होगा, वहां पर केवल अहंकार होगा। और जब हमारे अंदर प्रेम रस आ जाता है तो उसके लिए सद्गुरु तीसरा सूत्र बताते हैं। प्रेम रस की पहचान क्या होती है? प्रेम रस जब आ जाता है तो सद्गुरु कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। ये प्रेम रस का महत्व है, ये प्रेम रस की वरीयता है, श्रेष्ठता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की। कौन से ज्ञान की? सकारात्मक विचारों से भरी हुई ऊर्जा, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान किसी पोथी पत्रा की चीज नहीं है, किसी मत पंथ संप्रदाय की चीज नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी।
पानी में मीन प्यासी मोह सुन सुन आवे आस। यथार्थ में जहां सकारात्मक विचारों की ऊर्जा ओतप्रोत होती है वहीं आत्मज्ञान प्रस्फुटित होता है। और ऐसे आत्मज्ञान के हाथी पर सदगुरु क्या कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। दुलीचा कहते हैं हाथी पर जो गद्दा पड़ा होता है, बैठने के लिए बिछौना होता है, वो किसका हो, सहज जीवन का। हमारे अंदर से बनावट मिलावट दिखावट सब चली जाए, केवल सहज जीवन हो। सहज जीवन कहते हैं आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन। जब निरंतर आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन होता वो सहज जीवन होता। तो सदगुरु कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। जिस तरीके से कोई हाथी को जाता हुआ देखेंगे तो क्या होता है, हाथी जाता है और कोई तो उसे गणेश मान करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता और कुत्ते उसके पीछे भौं 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 करके लग जाते। दोनों बातें समझें, ये सबसे सहज ज्ञान की बातें हैं। जो हाथ जोड़ करके गणेश मान के खड़ा होता, हाथी को उससे भी कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। और जो भौं करके कुत्ते पीछे लगे हैं, हाथी को उनसे भी कोई मतलब नहीं, उसे अपनी रास्ता से मतलब है। आत्मज्ञान वही हाथी है। हमारे सहज जीवन की स्थिति वही है कि हमारी कोई बहुत बड़ी तारीफ करता है, हमारी स्तुति करता है हाथ जोड़ करके, ये कहता है कि आप जैसा ज्ञानी कोई संत नहीं है, आप जैसा ऊंचा कोई ज्ञानी संत नहीं देखा। हमें उससे कहीं राग न हो जाए, कहीं मोह न हो जाए, कहीं आसक्ति न हो जाए। जैसे हाथी को कोई मतलब नहीं, आप हाथ जोड़े हैं जोड़े रहिए, उससे आसक्ति न हो जाए जो हमारे मन की करता है। और कोई हमारी बुराई भी करता है कुत्तों की तरीके से भौं करके कि वो तो हमेशा कहते ही रहते परहेज करो, ये संयम करो, ये नियम करो, वो तो हमेशा कहते ही रहते। तो उनसे भी कोई मतलब नहीं। जो मान सम्मान बढ़ाई करता है उससे भी कोई राग नहीं, और जो बुराई करता है उससे भी कोई दोष नहीं। ये ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना सबसे बड़ी बात। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की। जब हम राग और द्वेष से मुक्त स्थिति में होंगे वही तो सहज जीवन होगा। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। उसे कितना भी प्रलोभन दिया जाए, कितना भी मान सम्मान किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। उसके लिए क्या कमी थी, राजमहल थे, राजरानी थी। बुद्ध के लिए क्या कमी थी, इकलौते बेटे थे, लेकिन घर घर भिक्षा मांगते थे। तो इस तरीके से वहां कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं। याद रखें, वो ज्ञान की मस्ती एक ऐसी मस्ती है कि वो एक भजन की लाइन आती है, मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए संसार है ये सपना। अगर ऐसे मस्तानों की टोली में, जो ज्ञान की, अपने आत्मा के ज्ञान की मस्ती में मस्त रहने वाले लोगों के टोली में अगर हम अपना नाम लिखाना जानते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी रहनी कहनी का अनुकरण करना चाहते हैं, उनके सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, तो मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए संसार है ये सपना। तब समझ में आएगा।
तो इस तरीके से हमने शुरू में एक बात कही थी बड़ी महत्वपूर्ण, निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्भय। अपने हृदय पटल पर हम लिख लें, जो निष्पक्ष व्यक्ति होगा वो निरंतर अपनी गलतियों को देख देख करके आत्मनिरीक्षण करेगा, और जो आत्मनिरीक्षण करेगा वही आत्मसंकल्प करके अपने जीवन को ज्ञान के हाथी पर, आत्मज्ञान के हाथी पर स्थित कर सकता, और तभी उसके जीवन में शांति आ सकती, मस्ती आ सकती, मुक्ति आ सकती, कल्याण आ सकता, और आ सकती है स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार, जिसके लिए बार बार ये लाइन दोहराई है, जिसका सदगुरु से सच्चा संबंध है उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसका अपनी आत्मा रूपी सदगुरु से सच्चा संबंध हो चुका है, आप समझ लें, आप किस पोथी को पढ़ते हैं, किस मजहब को मानते हैं, कोई अर्थ नहीं रखता। गुरु कोई शरीर नहीं होता। जिसकी गुरु के शरीर से आसक्ति है वो गुरु को नहीं मानता। गुरु की आत्मा भी गुरु है, और अपने अंदर जो अंतरात्मा है वो भी गुरु है। सदगुरु की आत्मा जो जागी हुई है वही हमारी अंतरात्मा को जगाने का काम करती है। इसलिए हम अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु की बात को मान के चलें, और उसी के ज्ञान को निरंतर उसमें भीगे रहें, उसमें आनंदित रहें। दुनिया में इससे बड़ी शांति, इससे बड़ा आनंद कुछ है ही नहीं। तो चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, फक्कड़ होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। ये न समझें कि हम बहुत बड़े महंत, हम ये समझें कि हम एक समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। जितना अपने अंदर सेवा भाव रखें, अपने को छोटा मान के चलें, उतने ही हमारे अंदर आत्म भाव जागृत होगा, सकारात्मक भाव जागृत होगा। ये अहंकार भाव मन के भाव को जगाना होता है। जिनके अंदर अहंकार होता है उनका मन बहुत बलवती होता, वो क्षण क्षण में दुखी सुखी होते रहते, क्योंकि मन की ये स्थिति होती। तो इसलिए इस महामंत्र को हम याद रखें। ये 3 महामंत्रों पर हमने कुछ निवेदन किया। सबसे पहला था निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्वाण। दूसरा था हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। तो इस तरीके से चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान 2 खडग देखा सुना न काम। इन 3 महामंत्रों पर और सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भर करके अपनी आत्मा रूपी सदगुरु का निरंतर स्मरण करते हुए अपने मन की सुरती को अपने अंतरात्मा में लगाने का प्रयास करें। ये सच्चा भजन है, सच्ची भक्ति है, सच्ची सुख शांति है, और यही जीवन का सच्चा महान पर्व है। ये सच्चा जीवन भी है। तो इसलिए इन चीजों को समझते हुए और नित्य निरंतर हम अपने जीवन में इन पर अमल लाने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन आज से ही धन्य और कृतार्थ होने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सदगुरुदेव की गुरु महाराज की संत समाज की। अगले रविवार को भी सत्संग होगा। जब तक मना ना किया जाए सत्संग बना रहेगा। लिखा रखा
सर्व